हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तो कह रहा है कि उनकी जो साइड्स हैं अगर उनको सेंटर से हम लोग जैसे AD साइड है, अपोजिट साइड इसके BC है, दोनों को अगर हम मिला दें तो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे दोनों तरफ और इसके अपोजिट इस लाइन को मिलाने पे इस साइड के, तो दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है। एंगल AOB प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOD यहाँ पे D है और दूसरा एंगल BOC, ये टोटल मिलके A पूरा एंगल और A पूरा एंगल 180 डिग्री होंगे, मतलब सप्लीमेंट्री। यही हमें प्रूफ करना है। तो अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 या 9 में हमने देखा था कि इन दोनों ट्राइंगल को हमने कांग्रुएंस दिखाया था। कांग्रुएंस दिखाने के बाद सारे एंगल इक्वल हो जाते थे। तो एंगल BOC हमने प्रूव कर दिया था 90 डिग्री। तो उसी की हेल्प से हम लोग फिर से कांग्रुएंस दिखाएंगे, इन दोनों को कांग्रुएंस दिखाएंगे। फिर ये डायमीटर है पूरा, तो यहाँ जितना एंगल बनेगा, यहाँ जितना एंगल बनेगा वो सब अगर यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाएंगे, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाएंगे, फिर इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो इन ट्रायंगल ORC, इन ट्रायंगल ORC एंड ट्रायंगल OQC क्या क्या कॉमन है? एक तो एंगल R 90 है, यहाँ पे एंगल Q 90 है, फिर दोनों OR और OQ दोनों रेडियस हैं, इक्वल हो जाएंगे। फिर कॉमन साइड है OC, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा OR इज इक्वल टू OQ। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं किसी एक सर्कल के। उसके बाद आते हैं एंगल OQC, एंगल OQC इज इक्वल टू एंगल ORC, एंगल ORC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड OC इज कॉमन साइड, OC इज इक्वल टू OC, ये हो जाएगा कॉमन साइड। कॉमन साइड तो कांग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। ORC इज कांग्रुएंट टू OQC, सिमिलर दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ORC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OQC। तो इसका मतलब जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा। अगर ये X बन रहा है तो यहाँ भी X बनेगा, अगर यहाँ Y बन रहा है तो यहाँ भी Y बनेगा। सिमिलरली ट्रायंगल OQC, दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, एंगल ORC, एंगल ORC इज इक्वल टू एंगल COQ, एंगल COQ। ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाएंगे, फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंस दिखाएंगे, फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंस दिखाएंगे। सिमिलरली क्योंकि कंडीशन सब में वही बनेंगी, सब में आपका रेडियस इक्वल रहेगा, एंगल 90 डिग्री रहेंगे क्योंकि ये भी टेंजेंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट है और एक कॉमन साइड वो भी बनेगा सब में। तो सारे ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंस रहेंगे, दो दो के पेयर में। तो ट्रायंगल OQB, ट्रायंगल OQB इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPB, सब में वही कंडीशंस हैं, तो इसको हम लोग इक्वल दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल QOB विल बी इक्वल टू एंगल POB, एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल POB। तो इक्वेशन 2 बन जाएगा। फिर आते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल OPA एंड OSA में। आल्सो ट्रायंगल OPA इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OSA। तो क्या हो जाएगा, POA जितना होगा उतना AO यस होगा, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल SOA, एंगल SOA
ए। तो अगर हम लोग इसको वाई सपोज कर लें तो ये भी वाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको हम लोग जेड सपोज कर लें तो ये भी जेड हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या सपोज कर लें डब्लू, तो ये भी डब्लू हो जाएगा। तो आते हैं अगले ट्रायंगल में, तो यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। फिर आते हैं इन दोनों पेयर्स में, ट्रायंगल ओ एस डी, ट्रायंगल ओ एस डी is congruent to triangle ORD, ट्रायंगल ORD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो एंगल जितना यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा। तो ट्रायंगल O, या ऐसे आप कह सकते हैं DOR या ROD, एंगल ROD विल बी इक्वल टू एंगल SOD, एंगल SOD। ये इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। अगर हम पूरा देखें तो एंगल पूरा कितना बनेगा, पूरे इस पॉइंट पे 360 बनेगा, मतलब x y ये पूरा मिला के 360 बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं 2x + 2y + 2z + 2w, तो हर जगह से 2 कॉमन हो जाएगा, तो x + y + w + z = 180। तो सारे एंगल इक्वल है एक दूसरे के। तो एट पॉइंट O इज एंगल ROC, पूरे एंगल को ऐड कर दीजिए, या इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन क्या था, अभी इरेज हो गया। पहला इक्वेशन था ROC इज इक्वल टू QOC। तो हम लोग लिख सकते हैं x + x, ये पूरा एंगल x + x, y + y, चारों एंगल के चारों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, और चारों इक्वेशन के सभी एंगल्स को हमने नाम दे दिया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो x नाम दे दिया, ये दोनों y इक्वल हैं तो नाम दे दिया, इस दोनों इक्वल हैं z, ये दोनों इक्वल हैं तो w। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे x + x + y + z + z + w + w। सभी एंगल्स का सम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होता है, 360 डिग्री। एक इसकी हेल्प से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 की हेल्प से। तो हमारा आंसर आ जाएगा अब। तो ये हो जाएगा, 2 बार x आया है, 2x + 2y + 2z + 2w इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 हर जगह से कॉमन हो जाएगा, तो x + y + z + w इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + y + z + w इज इक्वल टू 360/2, दैट इज़ 180 डिग्री। इतना कर लिया हमने। अब देखिए x + y को अगर हम यहाँ पे एक बार और लिख लीजिए, x + y को एक साथ लिख लीजिए, प्लस w + z या z + w को एक साथ, किसके इक्वल है, 180 के। यहाँ से अगर हम फिगर की हेल्प से देखें तो x + y, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल COB। तो ये हो जाएगा एंगल COB प्लस z + w, तो DOA या AOD लिख सकते हैं, AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने क्या किया है, z + w यही पूरा एंगल तो AOD के इक्वल होगा, और x + y एंगल BOC यही पूरा एंगल तो बनेगा, तो उसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ में यही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल COB या एंगल AOD पहले लिखते हैं, एंगल AOD + COB इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, सारे क्वेश्चन एक दूसरे पे बेस्ड हैं, और कहीं ना कहीं सब में टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करके उसको इक्वल दिखा के कॉन्ग्रुएंस करके आपको सारे एंगल को कॉमन दिखाना है। और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना रहेगा। तो प्रूफ को देखते हुए हमें क्या प्रूफ में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हुए वहाँ तक देखेंगे। तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे के सिमिलर हैं, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। तो सर्कमस्क्राइबिंग बना के उसको
कहीं पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा था, अभी इसका हाफ पार्ट पूछ रहा था, अभी सेम कंडीशन इस तरफ भी बनेगी तो टोटल 180 हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी 1-2 क्वेश्चन आप उसके प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।